प्रभु हैं हमारे, हम उनके लिए अलग से ख्याल क्या करें, हृदय में बसते हैं, हमारी आत्मा है, मन प्राण है, इस देश का प्राण है। राम है तो राम के कारण ही हिंदुस्तान है। जो राम ने किया है वो सबको करना चाहिए। उसने माँ बाप का आदर किया है, राम ने इज्जत की है। आजकल माँ बाप को घर से निकाला जा रहा है, माँ बाप के सितर मारे जा रहे हैं। राम तो हमारे प्राण है, रोम रोम में बसे हुए राम है। पूरे भारत के हर व्यक्ति के जो जरा भी श्रद्धा रखता है उसके मन में राम है। राम को अगर कोई मानेगा ना, सबसे पहले वो माँ बाप की इज्जत करेगा। जो बंदा माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो राम को नहीं मान सकता। बहुत से आदमी है जो दूसरे धर्मों में भी है, वो भी राम के लिए अपने आप को बोलते हैं कि हम भी कभी राम के वंशज थे। तो ये बदलाव है। राम कल्पना में नहीं है, राम असली है, राम है, राम रहेगा, राम के बगैर कुछ नहीं है। वहाँ पर जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, कितने आदमी, अयोध्या का एक एक वासी अभी कार्यरत है। वहाँ इतने कारोबार खुल गए हैं, आसपास में इतने रहने के स्थान, घरों में भी उन्होंने अपना गेस्ट हाउस बना लिया है। समझ लो एक भक्त बन चुका हूँ, योगी का भी और राम का भी। पहले आप उत्तर प्रदेश में जाके देखो, दिन में नहीं चल सकते थे, डकैतियाँ होती थी, दिन में लड़कियों को उठा के ले जाते थे। अब आया योगी, कोई हिल के बोल के दिखाए ना। योगी आदित्यनाथ या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब मंदिर जाते हैं तब भी बात खड़ा किया जाता है। क्यों? वो सनातनी है, वो हिंदू है, उनके मन में भी राम है, कृष्ण है, भगवान है, वो हिंदू है, वो अपना पूजा करने जाते हैं। जब तक ये निहंग सिंह खड़े हैं ना, कोई माई का लाल राम मंदिर की तरफ को देख तक नहीं सकता, देख तक नहीं सकता। उनकी आंखें निकाल लेंगे जो राम की तरफ देखेगा। अयोध्या राम मंदिर धर्म ध्वजा जो है जिस तरीके से लहराया, उसके बाद से जाहिर सी बात है जो हिंदू हैं देश के, उनमें बहुत ज़्यादा इस समय खुशी का माहौल है। ऐसे में हिंदुओं से हम बात करते हैं कि आखिर जो ये धर्म ध्वजा फैलाया है, क्योंकि कहा यही जा रहा, जो साधु संत हैं तमाम, उनकी इच्छा थी कि कब राम मंदिर बने उस पर धर्म ध्वजा को लहराया जाए। ऐसे में लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं राम मंदिर को लेकर। धर्म ध्वजा जिस तरीके से फहराया गया, उसके बाद से वेदांती जी महाराज के बयानों को लेकर चर्चा हो रही है, उनके हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है कि कहा यह गया था कि हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर का निर्माण तब होगा जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होंगे। ऐसे में बात करते हैं, चाचा हमारे साथ में हैं। चाचा बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो अपनी उम्र बता दीजिए कितना है? 76 वर्ष है मेरी उम्र। आज धर्म ध्वजा का कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा, क्या लगा आपको देखकर? सबसे पहले तो भगवान श्री राम की कृपा से 500 वर्ष का संघर्ष पूर्ण हुआ है। आज हमारा वो मंदिर का अंदर का जो निर्माण कार्य है पूर्ण होकर हमारे मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का प्रत्यावर्तन करके, ध्वजा का पूजन करके 5 दिन के हवन के बाद पूर्ण हुआ है आज। और इतनी खुशी हो रही है, इतना आनंद हो रहा है मन में कि भगवान श्री राम जैसे स्वयं आकर आज अपना महल बना हुआ देख रहे हैं और सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इतना आनंद हो रहा है। तो बड़ी तकलीफ हो रही है धर्म ध्वजा देखकर, और हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरीके से कल्पना की जा रही है या उसकी बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि ये नींव रखी गई है हिंदू राष्ट्र की। आपको क्या कहना है उसके बारे में? हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र की नींव रखने की आवश्यकता नहीं है। देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, इसके कारण वो सब नैरेटिव चल रहा है। हमारा तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। अच्छा। यहाँ तो हिंदू ही थे। जो धर्म परिवर्तन कर पूजा पद्धति उन्होंने चेंज कर ली है, तो उनके भी पूर्वज हिंदू, वो तो हमारे हिंदू राष्ट्र है। उसके लिए ये सब वाद का और विवाद नहीं है। हमारे मन में हम कितने हिंदू हैं, हमने तिलक छोड़ा, चोटी छोड़ी, धोती छोड़ी, हम छोड़ रहे हैं। वो हमको हमारा हिंदुत्व लाना है। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन सब हिंदुत्व, वो हिंदू राष्ट्र अपने आप। कितना बदलाव लोगों में आया है राम मंदिर बनने के बाद? लगता है कि क्या जो है लोगों में बदला है, भावना आ रही है। कम से कम वो अपने आप को हिंदू कहने में शर्म तो महसूस नहीं कर रहे, अभी गर्व कर रहे हैं। जब से 10 साल के बाद और विशेषतः राम मंदिर बनने के बाद ये समझ लीजिए कि हर आदमी अपने आप को राम का मान रहा है। बहुत से आदमी है जो दूसरे धर्मों में भी है, वो भी राम के लिए अपने आप को बोलते हैं कि हम भी कभी राम के वंशज थे। तो ये बदलाव है, तो धीरे धीरे बदलाव होगा। यही जागरण है।
और उसी जागरण के लिए साधु सन्यासी यात्राएं निकाल रहे हैं, कर रहे हैं कि आप हिंदू बनिए, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हो गया है, कागज में लिखने से हिंदू राष्ट्र नहीं होता है। हिंदू तो है यहाँ पर। आज जहाँ सबसे बड़ा जहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा वो क्रिश्चियन का है, जहाँ मुस्लिम अरब में वहाँ भी है, वहाँ भी डांस गाने और क्या क्या नहीं होते हैं अंदर में। यहाँ की जो छवि है और जिस तरीके से देखा गया, आज प्रधानमंत्री भी वहाँ पर रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचे, क्या वो लगता है कि जो है, जो जिस तरीके से धर्म को बढ़ावा मिला, हिंदुत्व को अपनी पहचान मिली है हिंदुओं को, वो अब शर्माते नहीं है हिंदू कहने में और राम का कहने में, कितना बदलाव आप महसूस करते हैं इस सरकार में? है बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, बदलाव पहले से बहुत ज्यादा आया है। मैंने अभी कहा ना कि बोलने में अभी सब राम का बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हम राम के हैं, सब बोल रहे हैं ना धीरे धीरे कि मैं भी राम का हूँ, हम भी कभी राम के वंशज थे। अब धीरे धीरे बोलते जा रहे हैं। जो अभी बात ये हो रही कि अयोध्या की हम बात करते हैं, कुछ लोग बहुत विवाद उस पर खड़ा करते हैं, कहते हैं कि राम मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या, तमाम सवाल उस पर उठते हैं राम मंदिर को लेकर। हाँ, राम मंदिर से रोजगार, अभी इतना वहाँ पर जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, कितने आदमी, अयोध्या का एक एक वासी अभी कार्यरत है, वहाँ इतने कारोबार खुल गए हैं, आसपास में इतने रहने के स्थान, घरों में भी उन्होंने अपना गेस्ट हाउस बना लिया है, तीर्थयात्री आकर रुकते हैं, भोजनों की इतनी व्यवस्था हर जगह, हर फूल की, ये सब क्या रोजगार नहीं तो क्या है। इतना जो रास्ते भर में वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर पूरी यात्रा में सब जगह स्टेशन से लेकर और जो हमारे यातायात व्यवस्था के लिए जो ऑटो वाले, जो लोकल बच्चे ही तो हैं, वो सारे कार्य में लगे हुए, अभी उनको फुर्सत नहीं है, 4 गुना मांग रहे हैं, कमा रहे हैं सब और सब दे रहे हैं। किसी भी यात्री ने बिना परेशानी के, जैसे प्रयागराज में आप कुंभ में 63 करोड़ आदमियों ने वहाँ स्नान करने के लिए पहुँचे, हर यात्री आराम से गया, कौन कितना मांगता है कोई नहीं बहस करता, हुआ दिया नहीं दिया पैदल चल दिया, कभी विवाद सुना इतने 45 दिनों में। आज अयोध्या में इतने जब से बना है, दर्शन खुला है, तब से आज तक कोई विवाद सुना कि वहाँ के अयोध्या वासियों ने कोई बदमाशी की हो या कुछ किया है? सब प्रेम से, कितना भी कोई भी मांगे दे रहे हैं तो दे रहे हैं, ले रहे हैं तो ले रहे हैं। राम जी को लेकर क्या ख्याल है आपके मन में? आपको बहुत सुंदर, हमारे तो वो परम प्रभु हैं हमारे, हम उनके लिए अलग से ख्याल क्या करें, हृदय में बसते हैं, हमारी आत्मा है, मन प्राण है, इस देश का प्राण है। राम है तो राम के कारण ही हिंदुस्तान है, राम हमारे आदि पुरुष है, हम सब उनके वंशज हैं। अच्छा, राम को लेकर इतने ख्याल? एकदम, हमारे राम हमारी आत्मा है, राम राज्य आएगा। गांधी जी ने भी कहा था राम राज्य, हमारा आंदोलन भी जब भी कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी हुआ राम के ऊपर, राम राज्य से, कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, वो उसी के लिए राम तो हमारे प्राण है, तो रोम रोम में बसे हुए राम है। पूरे भारत के हर व्यक्ति के जो जरा भी श्रद्धा रखता है उसके मन में राम है। कुछ लोग जो सवाल उठाते हैं प्रभु राम को लेकर, आपको लगता है उनको क्या जवाब देना चाहिए? क्योंकि कई लोग मंदिरों पर बहुत सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए, इस तरीके के भी तर्क दिए जाते हैं, उनको क्या है? क्या जो अस्पताल बनने, अस्पताल की अपनी जगह, मंदिर अस्पताल चलाते थे, हमारे यहाँ मंदिर गुरुद्वारे अस्पताल चलाते थे, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, वो व्यवस्था अपने आप हो जाती है। हमारे मंदिरों में इतना चढ़ावा आता है, इतना आता है कि उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज सरकारें चलती हैं, उन्हीं पैसों से सरकारें चलती हैं। और देखिए विवाद, आप बार बार विवाद की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, देखिए विवाद हर जगह है। विवाद से राक्षस कब नहीं थे, सतयुग त्रेता द्वापर कब नहीं थे? ये तो कलयुग है, घोर कलयुग है। यहाँ तो हम सबके मन में एक राक्षस भी बैठा हुआ है। हमारे जब भगवान विष्णु अकेले थे तब भी कान से पैदा हो गए थे उनके 2, और उनको भगवान ने, माता भगवती ने आकर उनका संहार किया। तो राक्षस तो हमेशा रहेंगे, वाद और विवाद रहेगा। बुरा है कोई तब अच्छे की गिनती है, अन्यथा अच्छे को पूछेगा कौन, सभी अच्छे हो जाएंगे। राम से क्या सीखा जा सकता है? अगर आप, क्योंकि आप 70 साल प्लस में हैं, क्या सीखा जाता है? क्योंकि लोग विवाद करते हैं, हम तो कहते हैं कि सीखने की बात, क्या सीखा जा सकता है राम? क्या नहीं सीखा जाता, जीवन कैसे जीना है। देखिए भाई थे 4 भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कितनी देर का अंतर रहा होगा, कितने सेकंड का अंतर रहा होगा। एक ही समय यज्ञ हुआ और राम
कितने सेकंड लक्ष्मण या भरत से बड़े होंगे? बड़े भाई के पैर छूते थे, उनके राजगद्दी उनको मिली। छोटे भाई, उसके छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ वन में चले गए। कोई कहता भाई कैसा? अरे कोई बन के तो देखो, राम जैसा या भरत जैसा भाई दिखा दीजिए। चंद सेकंड के अंतर में जीवन भर राम राम रहे, बड़े रहे, और उन्होंने सबका एकदम छोटे को पुत्रवत समझा। लक्ष्मण राम के पीछे अपना सर्वस्व छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर 14 वर्ष उनके पीछे गए। एक भाई उनकी पादुका लाकर 14 वर्ष तक गद्दी पे रखकर उन्हीं के कारण भाई का प्रेम दिखाया कि मैं कौन हूँ, ये सिंहासन तो उसका है। कितने बड़े चीज को उन्होंने त्यागा है। शत्रुघ्न को देखिए कि जहाँ जहाँ भरत रहे, भरत के साथ मैं तुम्हारे साथ जी। और वहाँ देखिए पिता को देखिए, किस तरह पिता की एक आज्ञा, अगर वो चाहते तो ना मानते, उन्होंने कहा नहीं। पिता ने वचन दे दिया, मैं भी 14 साल जंगल का राजा हूँ। उन्होंने कहा, कौशल्या ने कहा कि भाई तुम्हें क्या हुआ, राजगद्दी मिलने वाली थी, क्या हो रहा? तो बोला माँ तुम मोहे पितु मोहे दीन कानन राजू। वो कहे और बन को निकल गए। वहाँ देखिए सीता का सब कुछ छोड़कर, सारा सुख छोड़कर राम के साथ 14 वर्ष उन्होंने जंगल में काटे। क्यों सहती भाई? उर्मिला को देखिए, भरत जब लक्ष्मण जा रहे थे राम की सेवा करने, कि मैं राम की सेवा करने जा रहा हूँ, उर्मिला ने क्या कहा? अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हारा रन भटकेगा। तो फिर मैं अगर वहाँ जाऊंगी तो तुम्हारा काम के अंदर बाधा बनने के लिए नहीं हूँ मैं। पत्नी का दूसरा रूप देखिए, वहाँ एक सीता को देखिए और एक उर्मिला को देखिए। माता को देखिए, कैकेयी ने, अब कैकेयी को खराब बोलते हैं या कोई हमारे सब क्योंकि उनके कारण वनवास मिला, उनके मन में भरा गया। कैसे कैसे भरा गया? भरा, ठीक है, आया, उन्होंने मांग लिया, लेकिन कितना पछतावा हुआ। वो भी गई हैं जाके उनको लाने के लिए। श्री राम ने पहले माता कैकेयी को प्रणाम किया, आने के बाद भी कैकेयी को किया। बिल्कुल। तो देखिए हर जगह वहाँ पर पग पग में सीखने का है। आप राम के बचपन के चरित्र को देखेंगे, जब विश्वामित्र लेकर गए वहाँ से प्रारंभ कर लीजिए। वहाँ से लेकर जिस दिन राम राजगद्दी पे बैठे तो राम राज्य, आज भी दुनिया बोल रही है कि राम राज्य जैसा होना चाहिए। एक धोबी ने कहा था और सीता जी को वनवास मिला था। तो क्या नहीं है सीखने को वहाँ? हर पग पे, हर कण पे, हर जगह, हर जितने भी राम की एक एक चौपाई है वहाँ सीखने को आपको मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, और बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर हफ्ते ही कहा जाए तो वो अयोध्या पहुँच जाते हैं, भगवान राम के दर्शन करते हैं। उनको लेकर क्या ख्याल आपके मन में है? मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता। वो हम एक छोटी सी बात समझिए, पहले सब कोई रोजा अफ्तार करते थे। जितने राजनेता है ये किस लिए करते थे भाई? उनकी कोई चर्चा नहीं होती। योगी आदित्यनाथ या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब मंदिर जाते हैं तब भी बात खड़ा किया जाता है। क्यों? वो सनातनी है, वो हिंदू है, उनके मन में भी राम है, कृष्ण है, भगवान है। वो हिंदू है, वो अपना पूजा करने जाते हैं। उनके लिए तो काल्पनिक बताते हैं राम को, वो कुछ बताते हैं, फिर वही विवाद। राक्षस था, कल्पना में नहीं था, राम क्षत्रिय था। जो राम ने किया है वो सबको करना चाहिए। उसने माँ बाप का आदर किया है, राम ने इज्जत की है। आजकल माँ बाप को घर से निकाला जा रहा है, माँ बाप के सितर मारे जा रहे हैं। आजकल राम को अगर कोई मानेगा ना, सबसे पहले वो माँ बाप की इज्जत करेगा। जो बंदा माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो राम को नहीं मान सकता। राम कल्पना में नहीं है, राम असली है, राम है, राम रहेगा। राम के बगैर कुछ नहीं है, राम के बगैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, हवा नहीं है, कुछ नहीं है। रावण को कौन मार सकता था? कौन था? शिव जी से बड़ा, विष्णु से बड़ा कौन था? ब्रह्मा से बड़ा कौन था? कि कौन उसको बोर नहीं मार सकते थे ना? दुर्गा माता से बड़ा कौन था? उनको मार सकते इसी देश में एक मिनट उनको मार सकते थे ना। लेकिन इंसान की जुनी में आके उस राम ने उसको क्यों मारा? बिल्कुल, क्योंकि राम एक बहुत पुरुषोत्तम इज्जतदार था।
और माता पिता की इज्जत करता था। बात नहीं है कि उसने बोला कि उसको वनवास दे दिया तब। कोई भी माँ बाप हो, चाहे वो सतीला हो चाहे वो सका हो, अगर माँ बाप की कोई इज्जत नहीं कर सकता तो वो राम की इज्जत नहीं कर सकता। राम की इज्जत करनी है तो सबसे पहले माँ बाप की इज्जत करो। आपको कैसा लगा जब राम मंदिर बना और प्रधानमंत्री मोदी गए, योगी आदित्यनाथ गए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं तो उनका अब समझ लो एक भक्त बन चुका हूँ, योगी का भी और राम का भी। पहले आप उत्तर प्रदेश में जाके देखो, दिन में नहीं चल सकते थे, डकैतियाँ होती थी, दिन में लड़कियों को उठा के ले जाते थे। अब आया योगी, कोई हिल के बोल के दिखाए ना, गले में पट्टी बन के पहन के बोलते हैं भी हमें माफ कर दो, हमें जेल में ले चलो। ये है योगी बाबा। हम विवादों में पढ़ेंगे भाई, हम विवादों में पढ़ने वाले आदमी हैं। हम सिख कौम से हैं। अरे निहंगों ने 1100 निहंगों ने श्री राम मंदिर के लिए बलिदान किया। 1100 निहंगों ने श्री राम मंदिर के लिए सबसे पहला बलिदान प्रारंभ किया। उसके बाद हमारे वो नागा साधु आए थे, लेकिन सबसे पहले निहंग साधु आके खड़े हो गए थे और बाबर के सामने कि पहले हम मरेंगे। हम बाबर के सामने खड़े हैं। हाँ, आज भी खड़े, आप भी खड़े हैं। बाबर और जाबर के लिए टक्कर लेने के लिए कभी भी खुला चैलेंज है मेरा। हमारे हम लोगों ने कुछ बाबर की औलादे तो कह रही हैं कि राम मंदिर तोड़ने का सपना देख रही हैं। देखने भाई देखो, सपना हर एक को लेना चाहिए। अगर पूरा होगा या नहीं होगा वो अलग की बात है। जब तक ये निहंग सिंह खड़े हैं ना, कोई माई का लाल राम मंदिर की तरफ को देख तक नहीं सकता, देख तक नहीं सकता। उनकी आंखें निकाल लेंगे जो राम की तरफ देखेगा। जो आप योगी की बात कर रहे थे, योगी के भक्त क्यों बन गए हैं? भाई योगी अच्छा काम कर रहा है, गुंडों को ठोक रहा है। मेरा भी वही काम है, मेरा भी वही काम है। गुंडों का काम क्या होता है? इज्जत लूटना, पैसा लूटना। होता कि नहीं होता है? जब किसी की दी बहन की इज्जत लूटी जा रही है तो उसमें से हम सबकी किसी की हो सकती है, मेरी हो सकती है, तेरी हो सकती है, इनकी होती है, इनकी हो सकती है। क्या वो हमारी बेटी नहीं है? बेटी की 4-4, 10-10 बेटे गैंग रेप करके उनको मार देते हैं। उन जलादों को फांसी पे टांगना चाहिए। रोज दिख रहा है ना तुरंत। जितना लंबा उनके ऊपर केस चलता है, नहीं चलना चाहिए। योगी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और मेरा हिसाब से योगी जी को अगला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री योगी जी को होना चाहिए। हाँ, एक बात और, मैं योगी जी के लिए व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई भी आदमी किसी भी स्टेट का पूछ लीजिए, वो बोलेगा कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, पहला नाम आएगा योगी जी जैसा चाहिए। पूछ लीजिए यहाँ पे, किसी से भी पूछ लीजिए कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, उसके मुंह से यही निकलेगा योगी जी जैसा, सबसे प्रथम। और वो देखिए, यही तो उनकी शासन व्यवस्था इतनी अच्छी है, हर जगह नजर है उनकी, हर जगह, हर क्षेत्र में। कहाँ देखिए, आज यूपी का सब कोई बोले डेड लॉक है, उसके यहाँ कोई समुद्र नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दूसरा नंबर पर है संपूर्ण भारत में। उनकी जीडीपी के कारण हमारी जीडीपी 7.8 पर पहुँची है। हाँ, गौ माता के लिए। हाँ, गौ माता तो वो गौ रक्षक है, वो योगी है, संत है। उनकी घूस की जेब नहीं है, उनके पॉकेट नहीं है। ये कहा जाता है कि जो योगी आदित्यनाथ की भाषा है वो गुंडों वाली भाषा है। वो स्टेज से धमकाते हैं, कहते हैं, वो नफरत की बात करते हैं। नफरत की बात वो नहीं करते, पहले वाले करते थे। अब वो नैरेटिव है, भाषा से ही समझाया जा सकता है। जो जैसा उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा, इसीलिए कहा गया है। तो थोड़ी कड़ा तो होना ही पड़ेगा। अपने बच्चे के लिए भी माँ बाप कड़े हो जाते हैं कि हम पिटाई करेंगे, तो पिटाई करना बोलना तो माँ बाप के लिए पाप क्या हो? तो वैसे ही गुंडों के लिए कहा जाता है, जो जैसा समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब। दूसरा उनका एक ही वचन है, बटोगे तो कटोगे। बस ये इसके लिए उनको दर्द हो रहा है विरोधियों को कि ये तो हिंदुओं को एक कर रहे हैं, जिसको काट काट कर, बांट कर क्षेत्र में, भाषा में सनातनियों को काट दिया। ये सिख है, वो बौद्ध है, वो धर्म जैन है, ये हिंदू है, हिंदुओं में भी ये वो जात के है, वो जट है, तो वो बनिया है, वो ब्राह्मण है। छोटे छोटे जितने रूपों में आप बढ़ जाओगे, खत्म करना पड़ेगा। हाँ, जोड़ने का काम किया है योगी ने, लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। योगी जैसा अवतार, जो
जोगी जी की जो बहन है ना, जय, जो जोगी जी की बहन है आज भी वो ढाबा चला रही है और जीजा जी उसके बर्तन धो रहे हैं। अगर जो जोगी जी ऐसे होते, उनको आज भी बिल्डिंगें खड़ी कर देते, पैसा दे देते उनको। जोगी जी ने ऐसा किया? कभी नहीं किया। उसने देश के बारे सोचा है। बिल्कुल। उस जैसा अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, अच्छा जोगी दुनिया में कभी कभी मिलता है। मैं भक्त हूँ जोगी का, बहुत बड़े वाला। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं सही बोल रहा हूँ, भक्त हूँ। ये देखो माला हर वक्त साथ में रहती है अच्छा, और भगवान का नाम लेता हूँ मैं। जो गुंडों वाली भाषा बोलते हैं, विपक्षी कहते हैं कि गुंडों की भाषा बोलते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो सब क्या है? बबक्सी सारे गुंडे हैं, सारे गुंडे हैं। एक भी बताओ कौन गुंडा नहीं है? हेलो, लालू प्रसाद के बच्चे, लालू प्रसाद गुंडा नहीं था? भैंसों का चारा कोई खाता है यार? बहुत कमाल कर दे यार। भारत माता की। सबसे बड़ा तो वो गुंडा है। अच्छा। अब उसका बेटा गुंडा आ गया। उसने भैंसों को नहीं छोड़ा, उसने इंसानों को नहीं छोड़ना। तो भाई जोगी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। अगला प्रधानमंत्री जो होगा वो जोगी होगा, क्योंकि मेरा नाम विनीत है, मैं हरियाणा से आया हूँ। आप मेरा जिला सोनीपत है। ये विनीत भाई ये बताइए, अभी राम मंदिर अयोध्या को लेकर जो धर्म ध्वजा फहराया गया, सबसे पहले तो राम मंदिर को लेकर क्या ख्याल है? जी, हमारे राम आए हमारी अयोध्या में, हमें इस उससे बहुत ही ये पावन पर्व रहा है और हमें बहुत अच्छा लगा है। वो गए राम मंदिर की नहीं? जी, हम मौका मिला? कम से कम 3 से 4 बार गए हैं। अच्छा। हाँ, पर हमारे दर्शन स्टार्टिंग में नहीं हुए थे, अब आखिरी में हुए। मेरे दर्शन 2 बार हुए हैं और मैं फिलहाल 3 या 4 बार गया हुआ हूँ। अच्छा लगा आपको? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। ये जो मेरा ये जोड़ी है, ये जोड़ी साथ, अच्छा। ये मेरे साथ हमेशा हर वक्त खड़ा रहता है। ये मेरे साथ अयोध्या भी गया है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा भी गया है, हरिद्वार हम हर महीने जाते रहते हैं। हाँ जी। तो राम की बात हो रही है और आपने सुना कि लोग प्रभु राम के बारे में क्या कह रहे हैं, और साथ ही जो योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।